हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सन, मून और अर्थ, जो कि तीन बेसिक हेवनली बॉडीज हैं यूनिवर्स की। उनके बारे में छोटी छोटी बातें जानना। जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सन की, जिसे आग का गोला भी कहा जाता है और हमारे सोलर सिस्टम में सबसे सेंटर पोजीशन पर जो है वो सन को रखा गया है। इसीलिए सन को हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम भी बोला जाता है। सोलर सिस्टम का मीनिंग है सारे प्लैनेट्स का एक साथ एक घर जिसे हम बोलते हैं। उस घर का जितना मास होता है उस मास का टोटल 99.8% अकेला सन अपने अंदर रखता है। अगर साइज की बात करें तो सन का साइज अर्थ के डायमीटर से 109 टाइम्स ज्यादा है। आप ये बोल सकते हैं कि 1 मिलियन अर्थ सन के अंदर फिट हो सकती है। सन के अंदर इतनी जगह है कि हमारी जो अर्थ है वो 1 मिलियन अर्थ उसके अंदर आ सकती है। सन जिस स्पीड से घूमता है वो स्पीड हमारे पास 220 किलोमीटर पर सेकंड है। इस स्पीड से सन अपने एक्सिस पे घूमता है। सन स्टेशनरी नहीं है और सन में से जो एनर्जी निकलती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की फॉर्म में निकलती है। सन के अंदर दो जो बेसिक गैसेस की बात की जाती है उनमें एक है हाइड्रोजन और दूसरी है हीलियम। हाइड्रोजन 70% के आसपास है और हीलियम जो है वो 30% के आसपास है। तो ये सन के बारे में हमारी जो है वो नॉलेज बताती है। बेसिक चीजें हैं जो सारे प्लैनेट सन के अराउंड जो है वो इलिप्टिकल शेप में जो है वो रिवॉल्व करते हैं। अगर बात करें मून की यानी कि चंदा मामा की साइज की बात करें तो मून का जो डायमीटर है वो 3475 किलोमीटर का है। अगर रेडियस निकालना चाहो तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। साइज की बात करें तो अर्थ के कंपैरिजन में 1/4 साइज है। जितनी बड़ी अर्थ है उसका जो चौथा पार्ट होगा उतने साइज का रफली जो है वो मून पाया जाता है। मास जो है मून का वो 7.35 10⁻22 किलोग्राम है, जो कि टोटल अर्थ का सिर्फ 1.2% है। अर्थ का जितना मास है उसका सिर्फ 1.2% मास किसका है? मून का है। मून को नेचुरल सैटेलाइट बोला जाता है। अर्थ का सैटेलाइट बोलते हैं जो गोल गोल घूमते हैं किसी बॉडी के अराउंड। अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, इसलिए अर्थ का सैटेलाइट मून को बोल दिया, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अपनी कोई लाइट नहीं होती, मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। हमें जो वो चमकता हुआ नजर आता है तो वो इस वजह से आता है क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सन की लाइट उस पर गिरती है, उस पर टकरा के हमारे पास आती है और हमें रात को चांद जो है वो चांदनी बिखेरता हुआ नजर आता है, लेकिन असलियत में उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। तो ये सन और मून के बारे में था। लास्ट में आ जाते हैं वो अपने प्लैनेट्स अर्थ की बात करते हैं। साइज की बात करें तो जो रेडियस है अर्थ की वो है 6400 किलोमीटर, ये रेडियस है हमारी। मास की बात करें तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम, यहाँ पर किलोग्राम है, किलोग्राम है यहाँ पर, वो जो है हमारे पास मास रहेगा। जितने भी प्लैनेट हैं उनमें 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे पास अर्थ है। और अगर सन से पोजीशन काउंट करें तो तीसरे नंबर पर सन से जो है वो अर्थ आती है हमारे पास। मेन क्या क्वालिटी है अर्थ की वो देखिए। एटमॉस्फेयर है अर्थ पर जिसके अंदर फ्री ऑक्सीजन है। ओशियंस है यानी कि वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पास है। अप्रोक्सीमेट 29 के आसपास जो परसेंट है वो लैंड है, बाकी सारा पानी है। और सबसे बड़ी बात अर्थ पर क्या है? लाइफ है। ये जो लाइफ है ये किसकी वजह से है? तो हम फूड साइकिल की अगर हम बात करें तो प्लांट सबसे नीचे होते हैं साइकिल में, जो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से। फिर प्लांट के ऊपर जो निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं, जो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियंस को जो खाते हैं उन्हें हम हार्बिवोर्स बोलते हैं, जो सिर्फ मांसाहारी होते हैं। और जो घास भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं, यानी कि शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी है, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ, उन्हें हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। इसके बाद भी एक कैटेगरी आती है हमारे पास, वो है डीकंपोजर। डीकंपोजर वो होते हैं जो मरी हुई चीजों पर अपना गुजारा करते हैं। जैसे कोई जानवर मर जाता है तो कुछ दिनों के बाद आप देखोगे तो हड्डियां मिलेंगी, ऊपर की खाल जो है वो
खत्म हो जाती है, तो वहाँ डीकम्पोजर्स होते हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया बोलते हैं, वो उसकी खाल को खा जाते हैं। डीकम्पोजर जब खा जाते हैं तो सिर्फ हड्डियाँ ही हमारे पास रह जाती हैं। तो ये सारी कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। लेकिन एक चीज़ जो ट्रू फैक्ट है वो ये कि अगर इन सब में से, यानी कि प्लांट जिन्हें प्रोड्यूसर बोलते हैं, कार्निवोर्स, हार्बिवोर्स, ओमनिवोर्स और डीकम्पोजर्स, इनमें से अगर कोई भी एक गायब हो जाए तो जीवन जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके जीवन को बनाए रखने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए इन सब का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो प्रजातियां डे बाय डे लुप्त होती जा रही हैं, हमें एफर्ट करना चाहिए कि उन प्रजातियों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि किसी भी एक प्रजाति का लुप्त होना फूड साइकिल पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ता है। तो ये हमारे पास 3 बेसिक प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सन जो है वो स्टार से भी बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा साइज है हमारे पास। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो इनके बारे में पूछी जाती हैं। वेट की अगर बात करें, क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, अर्थ पे जितना वेट होता है मून पे 6 गुना कम हो जाता है। अगर अर्थ पे 60 होगा, मून पर 10 हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि जब हम अर्थ से चांद पर जाते हैं तो हमारा वेट जो है वो 6 गुना कम हो जाता है।